तो गाइस कैसे हो आप लोग। तो रेनेगार इमॉर्टल के नेक्स्ट नॉवल के एपिसोड नंबर 380 में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि अभी तक हमने पिछले एपिसोड में देख रखा कि कैसे एक बंदा आकर वहां पे उन सारे केव वर्ल्ड के अंदर सुजाकू प्लैनेट पे जितने भी लोग होते हैं उन सबको धमका रहा होता है कि तुम सबके पास 2 दिन हैं, 2 दिन में यहाँ से हमारे खिलाफ सरेंडर कर दो या फिर हम तुम सबको टॉर्चर करके मार डालेंगे। जहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि उसका मास्टर असल में मास्टर स्कारलेट सोल होता है, जिसकी पहले ही वांगलिन से दुश्मनी हो रखी थी, लेकिन बाद में वांगलिन वहाँ के वर्ल्ड से निकल चुका था वहाँ पे फॉर्मेशन की प्रोटेक्शन लगाकर, जहाँ पे अभी उसने अपने पावर्स को थोड़ा सा रिगेन कर लिया होता है और कह सकते हो कि वो यहाँ पर आके अपना बदला उतारना चाहता है। इसके साथ हमें उसके उसी स्टूडेंट को दिखाया जाता है जहाँ पे वो अपने मास्टर से कहता है मास्टर उन्होंने गिव अप नहीं किया है और मुझे यहाँ पर ये कहना चाहता हूँ कि अभी 2 दिन लगने वाले हैं, तो मास्टर क्या आप मुझे मास्टर साउथ क्लाउड की सोल को दे सकते हैं ताकि मैं उसे अच्छे से टॉर्चर कर सकूं। तो ये सुनकर वो कह रहा ठीक है उसे टॉर्चर कर लो, लेकिन मास्टर स्कारलेट सोल धीरे से कहते हैं कि वो मूविंग में वान के लिए काफ़ी खास है होने वाली है और यहाँ पे उसके बारे में वो कहता है कि यहाँ पे मुझे वो चाहिए और मैं वहाँ पे उसे मजे करके तुम्हें दे दूंगा। मतलब देख रहे हो कि इस स्कारलेट सोल मास्टर की कितनी घिनौनी सोच होती है, जहाँ पे ये सारी चीज़ें चल रही होती हैं और वो लोग इंतजार करने लगते हैं 2 दिन का, जहाँ पे दिखाया जाता है कि मास्टर स्कारलेट सोल उस फॉर्मेशन को तोड़ने पे लगा हुआ था और वो उसी मे बेंगमिन की तरफ देख रहा होता है, जहाँ पे वो अभी उसी टॉल पीक पर बैठी हुई थी। उसकी खूबसूरती काफ़ी ज़्यादा होती है। इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे एक ओल्ड मैन उस लेडी के बगल में होता है, उसे क्या था कि योर होलीनेस ये फॉर्मेशन 2 दिन तक ही टिक सकती है, यहाँ पे हमें कुछ करना होगा। मूविंग भी वहाँ पे ऐसे ही खड़ी होती है और बैठी हुई तो शांत मतलब कह सकते हो कि उदासी में होती हैं। वो अपने हाथों में से क्रिस्टल स्वॉर्ड्स को निकालती है जो कि असल में वांगली में ही उसके लिए छोड़कर गया होता है। मूविंग में कहती है कि अगर मैं यहाँ पे अभी तक जिंदा हूँ ताकि मैं तुमसे मिल सकूँ इसी आस में मैं जिंदा हूँ, यहाँ पे मैं अगर मारी जा सकूँ तो यहाँ पे क्या ही फायदा होगा। और वो याद करने लगती है वानी को कि आखिरकार वानी कहाँ है, लेकिन तभी दिखाया जाता है कि पीछे से एक बंदा आ जाता है और वानी उसकी तरफ देख कर कहता है ये जगह। अब जैसे ही वो ये आवाज़ कहता है मतलब यहाँ पे कह सकते हैं कि वो मूविंग में से नहीं मिलने आया होता है। वहाँ पे वो केवल के आने के बाद वो सुजाकू प्लैनेट के पास आ चुका होता है। जैसे अपने प्लैनेट पास आता है वो कहता है ये जगह तो मेरी घर जैसे। वो अपनी डिवाइन सेंस को फैलाता है चारों डायरेक्शन में और जैसे ही वहाँ पे वो फैलाकर देखने लगता है कि यहाँ पे क्या चल रहा है, वहाँ के नज़ारे को देखकर वो हैरान हो जाता है। उसकी किलिंग इंटेंट मानो पूरी तरह से उभरने लगती है क्योंकि यहाँ पे उसके प्लैनेट को डिस्ट्रॉय किया जा रहा होता है। आखिरकार वन इसको कैसे सह सकता है। इसके साथ हमें दिखाया जाता है वान को जो जोर से दहाड़ कर क्या था मास्टर स्कारलेट सोल से काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है, लेकिन यहाँ पे हमें बताया जाता है उसी मास्टर स्कारलेट सोल के द्वारा कि वहाँ पे उससे वांगलिन सब यहाँ से चला गया था तो उसकी सोल रिलीज हो चुकी थी। वहाँ पे उस वक्त वांगलिन के लिए सब फाइट कर पाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था और अभी वांगलिन तो स्ट्रांग हो चुका तो ये तो उसके लिए एक चींटी के समान हो चुका होता है। इसके साथ दिखाया जाता है वांगलिन को जो कि वहाँ से निकल पड़ता है और वहाँ पे मास्टर स्कारलेट सोल अभी भी बाहर वहाँ पे उस फॉर्मेशन को तोड़ने पे लगा हुआ होता है, जिसके साथ हमें वांगलिन को दिखाया जाता है जिसके साथ अभी जीव लिगियो और लिन जियान बाओ भी आए हुए होते हैं केवल में और साथ में 13 भी होते हैं। 13 कोई ऑर्डिनरी नहीं होता है क्योंकि यहाँ पे वानी के साथ रहते रहते वानियों से कई सारे कल्टीवेशन लेवल के टेक्निक और कह सकते हो कई सारे स्पेल सिखा रखे होते हैं। इसके कारण उसकी पावर्स भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी होती है। स्ट्रॉन्ग के बढ़ाने के साथ ही आप स्ट्रॉन्ग आराम से बन ही जाओगे। इसके साथ हमें दिखाया जाता है वान को जो कहता है कि हम लोग घर आ चुके हैं तो तुम लोग आराम से कहीं भी घूम सकते हो, मैं जा रहा हूँ अपने कुछ पुराने दोस्तों से मिलने के लिए। वो वहाँ से निकल पड़ता है। इसके साथ हमें मुंह बेंगमिंग को दिखाया जाता है जो कि पहाड़ों के किनारे खड़ी होती है मानो उसकी ओट किसी का इंतजार कर रहे हो। मतलब प्यार भरी वो सीनरी दिखाई जाती है जहाँ पे वो अपने शॉट को लेकर खुद को मारना चाहती है क्योंकि अगर यहाँ पे वो 2 दिन के बाद वो बुढ़ा घुसर आ गया तो उसके साथ क्या करेगा वो अच्छे से जानती होती है। और यहाँ पे मौत से अच्छी यही चीज़ होती है, उस चीज़ से अच्छी मतलब मौत ही होती है। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि तभी वहाँ पे व्हाइट हेयर वाला एक बंदा आ जाता है जिसकी नज़र मुंह बेंगबे पे पड़ती मतलब मुंह बेंगबे की नज़र उस पर पड़ती है।
यहाँ पे उसे कुछ ऐसा लगता है कि मैंने इसको कहीं न कहीं देखा है, जहाँ पे उसकी आँखें उसकी तरफ ही जाने लगती है और कह सकते हो यहाँ पे एक अलग-सा माहौल बन जाता है। एक खूबसूरत मतलब एक बारिश की मौसम सी आ चुकी होती है और वानी वहाँ पे आकर उसकी तरफ देख कर कहता है कि अगर मैं ज़िंदा हूँगा तो मैं ज़रूर वापस आऊँगा। मतलब ये वही उसके अल्फाज होते हैं जो कि वो वहाँ पे केवल को छोड़कर जाने की वक़्त कहा होता है कि तो मैं यहाँ पे लौट कर ज़रूर आऊँगा। अब मूव बैंग में उसको देखती रहती है और यहाँ पे मानो एक समय सा रुक सा चुका होता है। उसकी यादों में अभी भी वानिल मौजूद होता है और दिखाया जाता है कि यहाँ पे टेंस ऑफ मतलब थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स पास हो चुके होते हैं और वो दोनों एक दूसरे के सामने फाइनली आ चुके होते हैं। और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है मूव बैंग पे को जिसकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। यहाँ पे वो ये भी कहती है कि अगर तुम जिंदे होते तो तुम मुझसे जरूर मिलने के लिए आते हैं। दिखाया जाता है वानिल जो कि उस ब्यूटीफुल वुमेन्स की तरफ देखने लगता है और दोनों एक दूसरे में खोस जाते। मतलब कह सकता हूँ कि यहाँ पे प्यार वाला रोमांटिक चल रहा है, जहाँ पे मूव बैंग की नारों दिल की धड़कनें तेज हो चुकी होती है। इसे विश्वास नहीं हो रहा था कि जो उसकी आंखों के सामने हो रहा है वो सच हो रहा है, लेकिन वानी के वो शब्दों को सुनकर काफ़ी ज़्यादा नर्वस भी हो चुकी होती है और इसे यकीन हो जाता है कि ये सभी जो चीज़ है वो सभी रियल है। इसके साथ हमें दिखाया जाता है वानी को जो कि वहाँ पे उसके सामने आता है और उसके सामने खड़ा होकर कहता है लिमिन, लेकिन मूव बैंग में कहती है कि कुछ मत कहो, मैं कुछ भी नहीं सुनना चाहता हूँ। यहाँ पे दिखाया जाता है कि उसके हाथ में जो स्वॉर्ड होती जो कि वो खुद को मारना चाहती थी वो रख लेती है और वो अपने आप को मानो वहाँ पे उदासी से भर देती है। वो इस उदास में थी कि आखिरकार तुम यहाँ पे इतने देर बाद क्यों आए, तुम्हें पता है ना मुझे कितनी तुम्हारी याद आ रही थी। और उसकी आंखों से और भी आंसू निकल रहे होते हैं और यहाँ पे वो कहती है, उसकी आंखें साफ कह रही थी कि मैं नहीं सुनना चाहती वांगलिन, मैं तुमसे कुछ नहीं सुनना चाहती। वांगलिन उसी की तरफ देख रहा होता है जहाँ पे हमें दिखाया जाता है वांगलिन को जो उससे कहता है कि मैं अपने कई सारे फ्रेंड से मिल चुका हूँ, इस वक्त मैं अपने मैटर को सुलझाने के लिए आया हूँ, मेरे पास रास्ता निकल चुका है जिससे मैं वानिल को रिजरेक्ट कर सकता हूँ। अगर मैं उसको रिजरेक्ट कर दिया तो मैं यहाँ से चला जाऊँगा। अब यहाँ पे मूव बैंग में इसकी आंखों से आंसू निकल रही होती है, वो काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट होती है जिसके कारण वो वानिल की बातों को बिना कहे ही समझ जाती है, क्योंकि वानिल यहाँ से निकला ही इसलिए था ताकि वो वानिल को सोल को फिर से रिजरेक्ट कर सके, उसे फिर से वापस ला सके। और यहाँ पे वानिल के आने का सिर्फ एक ही मतलब होता है कि उसने उस रास्ते को ढूंढ लिया है। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है वानिल को जो कि इस चीज़ को उसे बता रहा होता है और कहता है कि मैंने इन सारे मैटर्स को सॉल्व कर लिया है। मुझे यहाँ पे वांग पिंग के भी बारे में बताता है कि कैसे उसकी मेमोरीज को वापस आ चुका है, वो अपनी खुशहाल लाइफ जी रहा है, उसके पास कोई भी रिग्रेट्स नहीं बची हुई है। तो मूव बैंग में उससे कहते हैं कि तुम मुझे अपने लाइफ टाइम के लिए अकम्पनाई कर सकते, मतलब साथ में रह सकते हो हम यहाँ पे, जबकि तुम मेरे हस्बैंड हो। मैंने सही कहा ना। वालिन भी हामी भरता है और मूव बैंग भी स्माइल करने लगते और सीधे जाके वालिन को हक कर लेती है। वालिन उसको भी हक कर लेता है और कह सकते हो तो प्यार का माहौल बढ़ने लगता है। यहाँ पे जो जितने भी गिले शिकवे होते हैं वो सभी हट जाते हैं। दिखाया जाता है कि ये प्यार का माहौल आगे ऐसे ही भी थोड़ी देर के लिए चलने वाला होता है, जिसके साथ हमें मास्टर साउथ क्लाउड का सीन दिखाया जाता है जो कि वानिल की नज़र उन पे पड़ जाती है। अब हमें बताया जाता है कि मास्टर साउथ क्लाउड कह सकते हो तो मूव बैंग में के फादर ही होते हैं और किसी और के नहीं, वानिल के भी फादर होते हैं। जिसके साथ हमें दिखाया जाता है कि डाउ मास्टर ने वानिल को एक बार सेलेस्टियल रेलम में देख रखा होता है। यहाँ पे उसके पावर में काफ़ी ज़्यादा पता होता है, मतलब बहुत ज़्यादा पता होता है। जिसके साथ वहाँ पे 13 भी आया होता है और साथ में लिंजिन बियाओ भी तो मौजूद ही होता है। डाउ मास्टर उसकी तरफ देखने लगते हैं। अभी तक उनकी सीरियस इंजरी अभी तक बहुत ही ज़्यादा सीरियस होती है और कह सकता हूँ कि उन्हें चोट लगी हुई थी जो कि अभी तक हील नहीं हो पाई होती है। इसके साथ डाउ मास्टर ब्लू ड्रीम को दिखाया जाता है जो कि वान के पास आते हैं, उनकी चेहरे पीली पड़ चुकी होती है। उससे आकर पूछते हैं कि मेरी बेटी क्या वो ठीक है, लेकिन हमें वान को दिखाया जाता है जो कि उसे बैठाता है और यहाँ पे वान के एक्सप्रेशन को देखकर डाउ मास्टर ब्लू ड्रीम के तो हट और भी यहाँ बैठ जाती है और कहते हैं क्या हुआ वानिल मुझे बताओ। तो वानिल कहता है कि मैं यहाँ पे उसको री इनकारनेट करने का मैं अभी तक रास्ता नहीं निकाल पाया हूँ, यहाँ पे मैं उसे अभी तक री इनकारनेट नहीं कर पाया हूँ और मैं उसके सोल को नहीं ढूंढ पाया हूँ। तो ये सुनकर वो अपनी आंखों को बंद करते हुए कहते क्या तुमने नहीं ढूंढ पाया, और वो बार बार कहने लगते कि क्या तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम उसको नहीं ढूंढ पाए, तुम ये कह रहे हो कि तुम उसको नहीं ढूंढ पाए। यहाँ पे वो पहले मुस्कुरा रहे थे कि यहाँ पे वानिल आ चुका है तो उसने उसके बेटी के सोल को ढूंढ लिया होगा, लेकिन वो गुस्से में आ जाते हैं और उन्हें
काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है कि आखिरकार तुम उसको क्यों नहीं ढूंढ पाए, जिसके कारण वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, अपने एनर्जी को रिलीज करने लगते हैं, जिसके साथ हमें दिखाया जाता है कि ये सब चीज़ें हो रही होती है। इसी के साथ हमें एक आवाज़ को सुनाई देती है जो कहती है तुम सबसे कि तुम सब रसिस्ट कर लो, जितना भी रसिस्ट करना है। ये ओल्ड मैन इंतजार कर रहा है कि जैसे ये फॉर्मेशन टूटेगी यहाँ पे मैं तुम सबको डिवोवर कर लूंगा। मतलब यहाँ पे फैमिली ड्रामा वालिन का चल रहा है, साथ में वो बुढ़ा घुसर जो कि फॉर्मेशन को तोड़ रहा है वो यहाँ पे इंटरप्ट कर देता है। तो हीरो और मेन अपने उसके ससुर जी के सब के बीच में अगर यहाँ पे इंटरप्ट करेगा तो क्या ही होगा। मतलब देख रहे हो ये सारी चीज़ें हो रही होती हैं। इसके साथ हमें दिखाया जाता है वहाँ पे वालिन वहाँ पे आते हैं, अपने मास्टर स्कारलेट सोल की बॉडी को वहाँ पर रिक्रिएट कर देता है, जिसके कारण यहाँ पे दिखाया जाता है कि वहाँ पे वो वालिन के कल्टीवेशन को सेंस तो नहीं कर पाते हैं, लेकिन वो इस हिसाब से जान पाते हैं कि वालिन की कल्टीवेशन लेवल्स काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि उसने एक ही फिंगर ऑफ फ्लिक से एक पूरे के पूरे बॉडी को ही क्रिएट कर दिया था। जो कि उसके पहले इंजरीज थी वो इंजरीज को ठीक कर दिया होता है वन एक ही झटके में, जिसके अनुसार से उनको उसके पावर्स के हिसाब का पता चल चुका होता है। जिसके साथ हमें कहा जाता है कि वहाँ पे वानी उसकी तरफ देखने लगता है और साथ में जीलिंग और लिंजिन भी वहाँ पे आ चुके होते हैं और सब लोग उसकी तरफ ही देखने लगते हैं और 13 भी वहाँ पे मौजूद ही होता है। और वानी उस बंदे को पूरी तरह से इग्नोर कर देता है, मानो उसके लिए वहाँ पे कोई भी जगह है ही नहीं और होगा भी कैसे, क्योंकि उसकी पावर्स तो अभी गोल्डन एज आवर्स तक भी नहीं आई हुई होती है, जहाँ पे वो अपने फादर इन लॉ से वैसे ही बात करने लगता है। जहाँ पे हमें दिखाया जाता है इसी के साथ वहाँ पे वो बंदा अभी भी उसको तोड़ने में लगा हुआ होता है और तभी एक जोर की हंसी चाहता फैलने लगती है। वो अपने पावर्स का यूज करके उन सब की तरफ कहता है कि तुम्हारी फॉर्मेशन बहुत ही जल्द डिस्ट्रॉय हो जाने वाली है, अब देखता हूँ कि आखिरकार तुम कैसे रेसिस्ट कर पाते हो। और यहाँ पे वो बंदा यूथ मतलब जो कि उस मास्टर का चिल्ड्रन होता है वो ये भी कहता है कि एक बार फॉर्मेशन टूट जाए मूवमेंट में मेरे टीचर तुम्हारे साथ मजे करेंगे और फिर मैं भी करूँगा। मतलब ये चीज़ें तो काफ़ी ज़्यादा शर्मनाक होती है, उसे नहीं पता होता कि वानिन यहाँ पर अभी मौजूद है। इसके साथ ये सारी चीज़ें चल ही रहे होते, लेकिन तभी उन सब की नज़र वहाँ पे वानिन पे भी चली जाती है, जिसको देखकर वहाँ पे उस यंग बंदे को कुछ याद आने लगता कि ये तो इसको तो मैंने कहीं पे देखा है। और इस बंदे की लुक्स तो सेम टू सेम सुजाकू प्लैनेट्स पर बने हुए स्टैचू की तरह लग रही होती है। हमें दिखाया जाता है कि उसके एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं और कहते हैं कि नहीं ये वो नहीं हो सकता। उसे लगने लगता है, उसे पता चल जाता है कि ये वालिन है, लेकिन वो कहता नहीं ऐसा हो नहीं सकता। लेकिन फिर बाद में वो कहता है कि नहीं, अगर वो आ भी गया तो क्या होगा, वो मेरे टीचर का मुकाबला नहीं कर सकता है। इसके साथ हमें दिखाया जाता है कि ये सारी चीज़ें हो रही होती है और वालिन उसकी तरफ देखता है और कहता है अपने 13 उस बंदे को जाके मार दो। और 13 वहाँ पे अपने पावर्स को रिलीज करता है और एक ही झटके में जाके उस यूथ को मार देता है। मतलब और 13 उसको एक ही झटके में मार देता है, जिसके कारण उस ओल्ड मैन को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है और कहता है कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। अब यहाँ पे उसकी पावर्स वॉइड टर्बुलेंस के लेवल की होती है और इसके कारण वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, वानी पे बहुत ही गुस्सा करने लगता है कि आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे डिस्पल्स को मारने के लिए। अब यहाँ पे उसके अनुसार से उसके पॉइंट ऑफ व्यू से वानी के लिए उसकी कल्टीवेशन होती नहीं, क्योंकि वानी इस लेवल तक जा चुका होता है कि कोई भी उसके कल्टीवेशन को देख ही नहीं सकता है। और यहाँ पे इस बंदे को लग रहा होता है कि वानी इसके पास कोई भी कल्टीवेशन मौजूद ही नहीं, वो एक मॉर्टल है, जिसके हिसाब से वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। लेकिन वानी यहाँ पे कुछ भी यहाँ पे गुस्सा नहीं करता, मतलब कह सकते हो पूरी तरह से शांत होता है, क्योंकि वो चाहे तो मास्टर स्कारलेट सोल को एक ही झटके में मार सकता है, उसको पता भी नहीं चलेगा वो मारा जाएगा। जिसके साथ हमें दिखाया जाता है वानी को जो कि कुछ नहीं करता, लेकिन जियान बाओ के जो सोल्जर पे वहाँ पे वही सी ड्रैगन होता है वो दहाड़ मारता है, जिसको देखकर यहाँ पे वो बंदा पूरी तरह से हैरान हो जाता है। मास्टर स्कारलेट सोल यहाँ पे देखकर कहता है ये नहीं हो सकता, ये तो असल में गोल्डन एग्जाल्ट सी ड्रैगन है। और यहाँ मानो उसकी आवाज़ भी कांपने लगती है और वो कहने लगता है कि ये पॉसिबल नहीं है। वहाँ पे वो वानी का समझ रहा था कि ये बंदा कुछ भी नहीं कर सकता है, वो अपनी वाइट टर्बुलेंस की पावर से इन सबको बड़ी आसानी से मार सकता है, जिसके कारण दिखाया जाता है कि वो गुस्सा करने लगता है। तो इसी के साथ हमारा ये एपिसोड खत्म होता है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।